वेलकम टू एक्शन सिटी पॉइंट। दोस्तों मैं हूं सौरभ शुक्ला और इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कॉलेज की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके संबंध में। दोस्तों वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जो कि किसी भी कॉलेज में अंतिम वर्ष के छात्र हैं या फिर किसी भी कॉलेज के छात्र हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हों, क्योंकि स्कूल खोलने के संबंध में भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या दोस्तों इसमें निर्णय आया है, इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जो स्कूल और कॉलेज हैं पूरे देश भर में वो कब से खुलने वाले हैं, तो इस पर पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि परीक्षा नहीं तो डिग्री नहीं, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय ऐसे हैं, देखिए जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, महाराष्ट्र में, पंजाब में और राजस्थान में सभी परीक्षाएं पूर्ण रूप से निरस्त कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं। लेकिन यूजीसी का कहना है कि जब तक परीक्षाएं अंतिम वर्ष में नहीं होती हैं तब तक कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी। ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं न कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बताया गलत, यानी कि अंतिम वर्ष में परीक्षा करवाना आवश्यक है, तभी जो है डिग्री को मान्यता मिल पाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इसमें आपकी जो सारी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं कराने की तय सीमा है। कोरोना के चलते दिल्ली व महाराष्ट्र ने परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिसे यूजीसी ने गलत बताया है। अब देखिए पूरी विस्तार से खबर क्या है। राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई जो है 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है, यानी कि जो अगली सुनवाई होगी यह 14 अगस्त यानी कि आज से 2 या 3 दिन बाद जो है आगे ये सुनवाई होने वाली है। आगे लिखा है कि यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की है कि देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय जो है अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने को तैयार है। यहाँ तक कि आपको पता होगा लखनऊ विश्वविद्यालय जो है उसने अपनी परीक्षा की जो है तिथि भी जारी कर दी है और पूरा स्कीम भी जारी कर दिया गया है। साथ ही बताया कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा भी चुके हैं। ऐसे में यदि कोई राज्य परीक्षा नहीं कराता है तो इससे शैक्षणिक गुणवत्ता पर जो है असर पड़ेगा। यूजीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। जस्टिस अशोक भूषण की जो अध्यक्षता वाली पीठ है, इसके समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूजीसी के नियमों में राज्य बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री प्रदान करने के लिए नियम जो निर्धारित करने का अधिकार है सिर्फ यूजीसी के पास है। शीर्ष अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक जो है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के 6 जुलाई के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है। तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले का सूचना देते हुए कहा कि उनके हलफनामों पर यूजीसी अपना जवाब दाखिल करेगा। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दावा किया कि 6 जुलाई के दिशा निर्देश न तो कानूनी तौर पर और न ही संवैधानिक तौर पर वैध हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को उक्त याचिकाओं के कोई अंतिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपका ये स्पष्ट हो चुका है कि यूजीसी का मानना है कि जब तक परीक्षाएं नहीं होती हैं तब तक डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी, यानी कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराना अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि राज्य सरकारें खुद नहीं करा सकती विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने का फैसला, क्योंकि ये अधिकार केवल यूजीसी के पास है। कोई भी राज्य सरकार अपने मन से जो है परीक्षा रद्द नहीं करवा सकता है, ये कहना है यूजीसी का। और दोस्तों जो इस पर अगली सुनवाई होगी वह 14 अगस्त को सुनवाई होगी, तभी जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब बात करते हैं कि जो स्कूल और कॉलेज खोलने की जो खबर है उसके बारे में। दोस्तों जो छात्र 12वीं तक के छात्र हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि स्कूल और कॉलेज कब से खोलेंगे। देखिए तो स्कूल और कॉलेज खोलने की जो समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर जारी अटकलों व अफवाहों के बीच शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि स्कूलों को खोलने के संबंध में फिलहाल कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। कोरोना के कारण ज़्यादातर राज्य स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार उच्चतर माध्यमिक की कुछ कक्षाओं को सितंबर के आखिर या फिर अक्टूबर से शुरू करने की संभावना पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अभी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि यह निर्णय पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की महामारी की स्थितियों पर ही निर्भर करेगा कि स्कूल या कॉलेज खोला जाए अथवा न खोला जाए। दोस्तों हम आपका मत जानना चाहते हैं कि क्या आप स्कूल खोलने के पक्ष में हैं या नहीं। अगर आप स्कूल खोलने के पक्ष में हैं तो भी आप कमेंट करके बताइएगा।
और नहीं खोलने के पक्ष में तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट था, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।